हेलो दोस्तों, वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर का न्यू बुक। इसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर दिया गया है और इस बुक के पहले 1 से लेकर के 6 चैप्टर हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 7 हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि पुरस्कार से संबंधित है। इससे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में करेंगे और वीडियो पेज नंबर 51 से लेकर के पेज नंबर 56 तक रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरस्कार से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया? राइट आंसर है ए, गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है और ये चर्चा में क्यों रही हैं। 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। उनके साथ 14 अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। व्हाइट हाउस जेंडर पॉलिसी काउंसिल द्वारा चयनित 15 महिलाओं को अपने अपने समुदायों में बदलाव लाने और एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, उन्हें यह पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीकी को विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 ये 2 अक्टूबर 2023 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा घोषित किए गए। इस वर्ष यह पुरस्कार हंगरी मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक कैटालिन कारिको और अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रू विसमैन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। कैटालिन कारिको चिकित्सा में यह पुरस्कार पाने वाली 13वीं महिला हैं। उन्हें यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, सुधा मूर्ति को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 के बारे में, अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के संस्थापक NR न्यायमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। यह पुरस्कार वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 29 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। और दूसरा कथन यह कहता है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया। तीसरा कथन है, सतत यात्रा पुरस्कार के अंतर्गत IF श्रेणी का पुरस्कार वर्ल्ड सेलिंग को प्रदान किया गया है। और चौथा कथन है, एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एथलीट बेन ब्लैंकशिप को दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 29 सितंबर 2023 को की गई। घोषणा करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। यह इसका पहला संस्करण है और पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। ये 3 श्रेणियां हैं: सस्टेनेबल ट्रैवल, सतत यात्रा, इनोवेशन नवाचार और एथलीट एडवोकेसी। सतत यात्रा पुरस्कार विजेता हैं एथलीट श्रेणी में मार्कस मेपस्टेड, तलवारबाजी फेसिंग से संबंधित हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। IF श्रेणी में वर्ल्ड सेलिंग को दिया गया है और NOC श्रेणी में स्पेनिश ओलंपिक समिति को दिया गया है। नवाचार पुरस्कार विजेता एथलीट श्रेणी में पालोमा स्मिथ गुटिरेज नौकायान सेलिंग में और ये पेरू के रहने वाले हैं। और IF श्रेणी में वर्ल्ड रग्बी को दिया गया है और NOC श्रेणी में कोलंबियाई ओलंपिक समिति को दिया गया है। एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार विजेता हैं बेन ब्लैकशिप एथलेटिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा कथन है इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका दूसरा कथन सही है, केवल 2। ऑप्शन बी, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। यह अवार्ड 26 से 27 सितंबर 2023 को इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के दौरान प्रदान किया गया। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी राज्य के मामले में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया और तृतीय पुरस्कार राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी शहरों के मामले में है प्रथम पुरस्कार इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और द्वितीय पुरस्कार सूरत गुजरात में स्थित है और तृतीय पुरस्कार आगरा को दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और वह यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला हैं। तीसरा कथन है इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ये 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वह यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला हैं और भारतीय सिनेमा में इनके शानदार योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय सिनेमा में इनके शानदार योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। उन्हें प्यासा कागज की फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए काफ़ी सराहा गया है। उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री, वर्ष 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और वर्ष 2001 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि इसका 52वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। दूसरा कथन है पी नलिन इस फिल्म के निर्देशक हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही है, केवल पहला। 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। 96वें ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में चयनित किया गया। और यह फिल्म वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय मानवता की जीत को दिखाया गया है। जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसी वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है रुई किसियांग झांग को। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 के बारे में, सितंबर 2023 में कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय ड्रीम्स यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित। इस वर्ष यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के असिस्टेंट प्रोफेसर रुई किसियांग झांग को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि $10,000 है और यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की स्मृति में वर्ष 2005 में स्थापित हुआ था। यह विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम हो, और यह पुरस्कार 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज के जन्म के दिवस पर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2023 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से 2023 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से 2023 प्रदान किया गया। कब? 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख मंत्रालय और विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुछ इस प्रकार हैं। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में हैं। प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय, तृतीय पुरस्कार पशुपालन डेयरी विभाग। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में हैं। प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग और तृतीय पुरस्कार कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में का क्षेत्र में है। प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली, द्वितीय पुरस्कार हिल इंडिया लिमिटेड दिल्ली और तृतीय पुरस्कार पावर इन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली। और खा क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई, द्वितीय पुरस्कार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, तृतीय पुरस्कार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। गा क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम, द्वितीय पुरस्कार ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड डिब्रूगढ़, तृतीय पुरस्कार भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दिया जाता है। दूसरा कथन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, केवल दूसरा एवं तीसरा। इस उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन है? बी विकल्प सही है, केवल दूसरा एवं तीसरा कथन सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
2022 घोषित किए गए हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये कब घोषित किए गए? 11 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार हेतु 7 श्रेणियों में घोषित 12 वैज्ञानिकों के नाम इस प्रकार हैं। जैव विज्ञान में डॉक्टर अश्विनी कुमार, मॉलिक्यूलर माइकोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। दूसरा है डॉक्टर मडिका सुब्बा रेड्डी, लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। और रसायन विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर अक्काटू टी बीजू, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलुरु को। दूसरा डॉक्टर देवव्रत मैती, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, IIT बॉम्बे मुंबई। पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान डॉक्टर विमल मिश्रा, वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर IIT दिल्ली। और दूसरा है डॉक्टर रजनीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई। गणित विज्ञान में डॉक्टर अपूर्वा खरे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और दूसरा है डॉक्टर नीरज कौयल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दिप्यामन गांगुली, ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर नंदिया दास, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। दूसरा है डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ए, सत्यजीत मजूमदार। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। कब? सितंबर 2023 में। किस लिए? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, 65 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1965 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका ए विकल्प सही है। पहला कथन सही है, इस वर्ष भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 65 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी 31 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा प्रदान किए गए? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। और यह एशिया के नोबेल पुरस्कारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नंबर 1 भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन। नंबर 2 कुर्वी रछंद बांग्लादेश। नंबर 3 पे हैं यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते। नंबर 4 पे हैं मिरियम कोरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस से संबंधित है। डॉक्टर रवि कन्नन यह पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति बने हैं और यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ए, श्वेता सारदाना।
मिस दिवा यूनिवर्स 2023 पुरस्कार से संबंधित पॉइंट है, मुंबई में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने जीता। कब? 27 अगस्त 2023 को। अब वह इस वर्ष अल सल्वाडोर में होने वाली 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गत वर्ष की विजेता देविता राय थीं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ए, प्रियन सेन ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 अवार्ड के बारे में खिताब जीता है राजस्थान के प्रियन सेन ने। कब? 26 अगस्त 2023 को। कहाँ? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में। अब वह वियतनाम में होने वाले मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है बी, प्रवीणा अंजना ने। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 खिताब जीता है राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने। कब? अगस्त 2023 में। और कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में। पेमा भूटिया इस प्रतियोगिता की प्रथम उप विजेता रही हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ए, ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से संबंधित प्रश्न है। ग्रीस का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? ग्रीस के राष्ट्रपति H.E. कतेरीना एन सकेलारोपोलू। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। दूसरा कथन है, अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तीसरा कथन है, द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 घोषित किए गए 24 अगस्त 2023 को किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। प्रमुख पुरस्कार फीचर फिल्म श्रेणी इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसके निर्देशक हैं आर माधवन, और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार RRR तेलुगु फिल्म है, जिसके निर्देशक हैं SS राजामौली। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स हिंदी, निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुवाद द रेजोनेंस, असमिया, निर्देशक रीमा बोरा। पर्यावरण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आवासा वयूहम, मलयालम, निर्देशक हैं कृष्णद। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है गांधी एंड का, गुजराती, निर्देशक हैं मनीष सैनी। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम सिंह, निर्देशक हैं सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन है गोदावरी द होली वाटर, मराठी, निर्देशक हैं निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन, फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 तेलुगु फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी हिंदी फिल्म है, तथा कृति सेनन, फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं पल्लवी जोशी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए, फिल्म हिंदी में है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक हैं काल भैरव, गीत कोमुरम भीमुडो, फिल्म RR तेलुगु के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका हैं श्रेया घोषाल, गीत मयावा चायावा, फिल्म इराविन निजल, शैडो ऑफ द नाइट, फिल्म तमिल में है। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है?
राइट आंसर है ए रतन टाटा को। रतन टाटा टाटा समूह के मानद अध्यक्ष हैं, चर्चा में क्यों हैं? 20 अगस्त 2023 को इन्हें पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020 से 2021 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। तो इसका ए विकल्प सही है, केवल पहला कथन सही है। 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020 से 2021 प्रदान किया गया। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020 से 21 प्रदान किया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये कब प्रदान किया गया? 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। किसे? राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसे कृषि में नेतृत्व के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को। कब? 19 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। इसमें कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है बी 4। वीरता पुरस्कार 2023 घोषित किए गए हैं। कब? 14 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: कीर्ति चक्र, दिलीप कुमार दास CRPF मरणोपरांत MHA, और दूसरा कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला है राजकुमार यादव को CRPF मरणोपरांत MHA। तीसरा बबलू राभा CRPF मरणोपरांत MHA, सांभा राय CRP, और चौथा मिला है सांभा राय CRPF मरणोपरांत MHA। शौर्य चक्र मेजर विजय वर्मा को मिला है, सेना से संबंधित है। और मेजर विकास भांबू को मिला है मरणोपरांत, जो भी सेना से संबंधित थे। मेजर मुस्तफ़ा बोहरा को मरणोपरांत दिया गया है, ये सेना से संबंधित थे। मेजर सचिन नेगी को दिया गया है, ये भी सेना से संबंधित थे। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना। मेजर रविंदर सिंह रावत सेना। विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत सेना। भीम सिंह सेना। कुलभूषण मंता मरणोपरांत सेना। और सैफुल्लाह कादरी मरणोपरांत MHA, और अमित मुकेश कुमार CRPF MHA। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसे 14वां डॉक्टर शाही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 14वां डॉक्टर शाही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 नरेश सक्सेना को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 घोषित हुआ है। ये कब घोषित किया गया? अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी पुरस्कार समिति के द्वारा। किसे प्रदान किया जाएगा? प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को यूके लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया?
राइट आंसर है मायरा ग्रोवर को। मायरा ग्रोवर के बारे में जानते हैं। लेखिका एवं न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव हैं। चर्चा में क्यों रही हैं? अगस्त 2023 में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है इन्हें, इसीलिए ये चर्चा में रही थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को रेट बकलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजा रामी रेड्डी को। रेट बकलर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है किसे? भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राजा रामी रेड्डी को। कब? अगस्त 2023 में। किस लिए? मैक्यूलर होल्स के साथ डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट पर उनके सर्जिकल कौशल की एक वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान NWO स्पिनोजा प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर प्रोफेसर जोइता गुप्ता को। NWO स्पिनोजा प्राइज 2023 के बारे में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता एवं प्रोफेसर टॉबी कियर्स को। प्रोफेसर जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट, अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्यों के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को आगे के शैक्षणिक अनुसंधान और ज्ञान के उपयोग से संबंधित गतिविधियों के लिए 1.5 मिलियन यूरो प्राप्त होंगे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।